हमें अपने अंतःकरण का निर्माण करना होता है। जैसा जैसा अंतःकरण का निर्माण होता है वैसे वैसे लोकों में हम जा सकते हैं और वैसे वैसे शरीरों में भी जीव भटकता है। जैसी अंतःकरण की विशेष वासना होती है वैसी गति मति हो जाती, क्योंकि आपका अंतःकरण परम सत्य स्वरूप चेतन स्वरूप परम समर्थ परमात्मा सत्ता से स्फुरित होता है। लाल बहादुर शास्त्री जिन बच्चों के साथ खेलते थे गांव में, कोई नाव चालक बना होगा तो कोई हजामत भी करता होगा, कोई बाबू बना होगा तो कोई चपरासी बना होगा, कोई किसी पद पे पहुंचा भी होगा तो कोई लाचार मोहताज जीवन जीकर खत्म हो गया होगा। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री ने अपने अंतःकरण का निर्माण किया, निष्कामता और सेवा को महत्व दिया। भले थोड़ा समय रहे लेकिन समाज में गांधी जी, लाल बहादुर शास्त्री, राजेंद्र बाबू, राधा कृष्ण अथवा मदन मोहन मालवीय, उनका अंतःकरण ऐसा ऊंचा था कि ऊंचे कर्म के धनी, ऊंचे भाव के धनी। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए अंतःकरण उसी प्रकार का चाहिए। कोई प्रधानमंत्री किसी गडरिया पर राजी हो जाए तब भी उसे प्रिंसिपल तो नहीं बना सकता है। प्रिंसिपल का अंतःकरण चाहिए। कोई राष्ट्रपति किसी अपने चपरासी पे राजी हो जाए तब भी उसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तो नहीं बना सकता है, कलेक्टर नहीं बना सकता है। उसकी अपनी अंतःकरण की क्षमता चाहिए। ऐसे ही भगवान और भगवान के प्यारे जहां भी होते हैं उनके संपर्क में अंतःकरण का निर्माण होता है। जैसा आया ऐसा खा लिया, जैसा आया उसको देख लिया, जिस भाव से देखना चाहा देख लिया, तो चाह की प्रधानता से वासना प्रधान जीवन होगा। अनुशासन प्रधान जीवन में और वासना प्रधान जीवन में बहुत अंतर है। धर्म अनुसारी कर्म और वासना अनुसारी कर्म में बहुत फर्क है। वासना अनुसारी कर्म करते समय तो भले थोड़ी देर के लिए स्वतंत्रता, स्वच्छंदता, मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं, लेकिन धीरे धीरे इंद्रियां मन को अपने पक्ष में खींचती जाएगी और मन बुद्धि को खींचता जाएगा और बुद्धि आपके ज्ञान स्वभाव की सत्ता लेकर नीचे से नीचे चली जाएगी। बुद्धि नाशात प्रणिष्यति, गीता कहती बुद्धि नाश हुई तो उसका नाश ही समझो। 3 प्रकार का ज्ञान होता है। एक आंखों से देखने का, नाक से सूंघने का, जीभ से चखने का, कान से सुनने का, त्वचा से स्पर्श करने का। इसको बोलते हैं ऐन्द्रिक ज्ञान। ऐन्द्रिक ज्ञान बाहर के विषयों से आकर्षित होता है, फिर उसको मन उसमें सुख की लोलुपता से सहयोग देता है और बुद्धि को अपने पक्ष में कर लेता है। तो धीरे धीरे बुद्धि मन के पक्ष में होती गई तो आपका बुद्धिगत ज्ञान मंद हो जाएगा। इंद्रियगत ज्ञान, बुद्धिगत ज्ञान और वास्तविक शुद्ध स्वाभाविक सच्चिदानंद का ज्ञान,
तीन प्रकार के ज्ञान है। मूल ज्ञान स्वरूप परमात्मा बुद्धि को भी सत्ता देते हैं और इंद्रियों को भी देते हैं। इंद्रियों के आकर्षण में आकर आप मन को जोड़ देंगे और बुद्धि को मन खींच लेगा तो विनाश के तरफ जीव जाता है। कहाँ तो राजाधिराज महाराज मिथिला नरेश और कहाँ मरने के बाद अजगर बन गए दुख भोग रहे। कहाँ राजाधिराज राजा नृग और मरने के बाद क्रिकेट होकर दुख भोग रहे। कहाँ तो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका इब्राहिम लिंकन मानवतावादी, अभी भी उनके कई यशगान करने वाले संस्थान हैं, लेकिन मरने के बाद प्रेत होकर बेचारे व्हाइट हाउस में दिखाई देते हैं। मुसोलिन झील के किनारे भी दिखाई देता है। तो इसका कारण है कि इंद्रियगत ज्ञान को महत्व दिया। ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है। मानव मात्र के कल्याण की बात भगवान बताते हैं। एक इंद्रियगत ज्ञान है जो साधारण जीव भी इंद्रियगत ज्ञान के तरफ ललक के जाते और परिणाम का विचार नहीं करते। दिया जलाया और आंखों को आकर्षित किया, पतंग ये मजा लेने को जाते हैं। मजा में कैसी सजा भरी है। आप देखो कि रात्रि को करोड़ों करोड़ों जीव ट्रैफिक की लाइटों में बेचारे आकर मजे के बहाने हवाओं के झटकों से, ट्रैफिक के साधनों से और साधनों से करोड़ों जीव जान तबाह कर देते। इंद्रियगत ज्ञान सुख के लिए अपने आप को जंप मारवा देता है, लेकिन बुद्धिगत ज्ञान परिणाम का विचार करता है, क्योंकि बुद्धि सत्य स्वरूप ईश्वर के निकट है। इंद्रियों से निकट मन है, मन से निकट बुद्धि है, बुद्धि से निकट जीवात्मा है और जीवात्मा से निकट तुम्हारा अपना आपा शुद्ध सच्चिदानंद परमात्मा है तुम्हारे। तुम परमात्मा ज्ञान को, शुद्ध ज्ञान को महत्व दोगे तो बुद्धि बलवान होगी। वैसे बुद्धि सत्य स्वरूप ज्ञान के निकट है, इसलिए बुद्धि सत्य पक्षपातिनी होती, परिणाम का विचार करती। घर से निकले, बीच में देखे चाट पकोड़े टेस्टी है, मुंह में पानी आया इंद्रियों में, मन ने कहा ले ले, बुद्धि ने कहा नहीं, नाश्ता करके आए अथवा दूध पी के आए। दूध के 2.5-3 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना चाहिए, बुद्धि ने रोक लगाई। मन ने कहा क्या है, 2 घंटे तो हो गए होंगे, चलता है। तो बुद्धि अगर दुर्बल है तो आपने वो चाट खाई, मजा लिया, उस समय तो चलता वाला मजा भुगता है, लेकिन आगे चल के 10, 12, 15 साल के बाद शरीर में सफेद दाग निकले कोड़ के। जो दूध के ऊपर कोई चीज खाते अथवा सब्जी रोटी दही बड़े खाया और ऊपर से आइसक्रीम खाया, परिणाम का विचार नहीं करते। दूध के साथ नमकीन वस्तु अथवा खट्टी खारी वस्तु शरीर में विकृत भी पैदा करती है। और विकृत रस आज खबर ले, 10 दिन के बाद, 10 साल के बाद खबर लेता है। ज्यादातर बीमारियां इंद्रियगत ज्ञान को महत्व देकर बुद्धिगत ज्ञान का अनादर करने से अथवा बुद्धिगत ज्ञान में वो संस्कार ही नहीं है। क्या खाना, कौन सा विरुद्ध आहार है। अभी जहां तहां देखोगे तो मैंगो शेक बहुत हानि करता है। आम के साथ दूध मिलाने से विपरीत विरुद्ध आहार आयुर्वेदिक की दृष्टि से माना जाता है। वो आगे चल के कोई न कोई ट्यूमर, कोई न कोई तकलीफों को जन्म देगा। कलकत्ता के लोग ध्यान से सुनना, तुम जो छीना खाते हो वो भले तुम्हें प्रोटीन करके डॉक्टर भी सलाह दे, लेकिन दूध से दही, मट्ठा
प्रसादी जब तक बनता है खीर तब तक तो ठीक है, लेकिन दूध से छीना बनता है विकृत हो जाता है। दूध से मावा, रसगुल्ला, पनीर ये स्वास्थ्य के लिए नुकसान करते। ऐसे ही चावल खाते तो ठीक है, लेकिन चावल के आटे से इडली, डोसा ये आगे चल के विरुद्ध आहार रोग प्रतिकारक शक्ति को दबोच देंगे और ठिंगनी संतान पैदा होती है। जो कलकत्ते में मारवाड़ी है, खबरदार हो जाए। राजस्थान से गए हैं, अभी तो कद हाइट राजस्थान का अन्न जल है, लेकिन 2-4 पीढ़ियों के बाद आपकी संतति ऐसे ठिंगने और थोड़ा सा खाया तो बस तौबा हो गई। ऐसी संतान हो सकती है अगर सावधान नहीं रहे तो। जैसे मद्रासी, काले ठिंगने, ऐसे कलकत्ते के प्रॉपर आदमी भी ऐसे ठिंगने, काले, ये वो। चाय पीना, कॉफी पीना अथवा ये जिसमें डीडीटी पड़ता है, टॉयलेट साफ करने की दवा, ऐसे पेप्सी, कोका कोला या और कोई स्प्रिट बिस्किट, ये मजा तो लेने के लिए मन करेगा। फोटो देखते एडवर्टाइज बहुत होती है, वो 2 रुपए की चीज 7 में 9 में बिकती, तो एडवर्टाइज में करोड़ों रुपया लगाते। मजदा चल पड़ा है, थोड़ा सा आम का रस, बाकी सेक्रिन और पानी, मजदा प्यास, लेकिन गले की खराबी देगा, पाचन कमजोर करेगा। तो इंद्रिया बोलेगी जरा पी लो ये आम का रस, मजदा पी लो, जरा ये जरा खा लो, लेकिन मन को सावधान करो। मन बोलेगा कोई बात नहीं, तो बुद्धि में ज्ञान होना चाहिए कि क्या उचित क्या अनुचित, किसके बिना चल भी सकता है। 20 से 25 तुलसी के पत्तों का रस, 1 गिलास गुनगुना पानी, 1 नींबू कभी कभी पिया करो, जिससे विरुद्ध आहार का जहर पड़ा है वो निकल जाए। नहीं तो आगे चल के जल्दी बुढ़ापा लाता है, ट्यूमर लाता है, कैंसर की बीमारी लाता है, ब्लॉकेज लाता है, क्या क्या तकलीफें करता है। मर्द किसे कहते? जो जिसका मर्दन हुआ, मथा गया, दुख मुसीबतें कष्टों में भी जो अडिग रहा उसे मर्द कहते। कितनी भी वाहवाही हो जाए तो अहंकार ना होए और कितना भी झूठे आरोप लगे, मर्द लोग बदनामी सहते हैं, अडिग रहते हैं, लेकिन थोड़ी बचकानी होती तो बदनामी से भाग जाते, छुप जाते, तो बदनामी उनके ऊपर और पक्की हो जाती। तो भगवान कहते हैं कि आप अपने अंतःकरण को, अपने आप को मर्द बनाइए। इंद्रियगत ज्ञान के पीछे मन और मन के पीछे बुद्धि और बुद्धि के पीछे आप गए तो आप बुद्धि नाशात प्रणिशति, तो बुद्धि को भगवत प्रसाद जा बनाकर मजबूत बनाइए ताकि मन के चक्कर में ना आए। ध्यान से सुन रहे हो, आपकी कथा बोल रहा हूं, भगवान की कथा तब समझ में आएगी जब आप अपनी कथा समझोगे। आपकी इच्छा है कि मैं ये खाऊं, मन सहमत होता है कि खाना चाहिए, लेकिन बुद्धि बोलती है खाने से ये हो सकता है, तो आप रुकिए, उसका उपाय सोचिए। लेकिन आपकी इच्छा है और बुद्धि भी थोड़ी सहमति देती है, तो वो खाना, करना, देखना आप दबाए नहीं, उसका उचित उपयोग कर सकते। वासना हो और बुद्धि की और स्वास्थ्य की अथवा व्यवस्था की सम्मति हो तो उसका उपयोग करिए, नहीं तो आप विवेक को जगाकर बुद्धि को बल देकर मन को घुमावे में डालिए। अथवा वो बाद में खाएंगे, बाद में करेंगे, तो जब आपकी वासना का वेग हो तो थोड़ा समय बीतने दीजिए, तो काल वासना को निगल जाएगा। अच्छी वासना आई, उसको भी बाद में करेंगे तो उसको भी समय निकल जाएगा।
तो वासना को नियंत्रित करो। और वासना को नियंत्रित करने के लिए सुंदर उपाय है भगवान के नाम का जप और भगवान की प्रार्थना। भगवत प्रार्थना, भगवत पाठ और भगवत नाम। प्रायश्चित में सुंदर से सुंदर उपाय है। 4 प्रकार के कर्म होते हैं। नित्य कर्म जैसे स्नान, दान, संध्या आदि, ये नित्य कर्म है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण अथवा और कोई निमित्त है, वो नैमित्तिक कर्म है। कुछ प्राप्ति के लिए जो यज्ञ, याग, दान, पुण्य कर देना, वो काम्य कर्म है। लेकिन कोई गलती हो गई है पूर्व काल में, अनजाने में, उनका दुख न भोगना पड़े, इसलिए उनको प्रायश्चित कर्मों में माना जाता है। तो नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म, प्रायश्चित कर्म, 4 प्रकार के कर्म होते। कर्म की असर कर्ता पे पड़ती है। अवश्यमेव भोक्तृत्वं कृतं कर्म शुभाशुभम। शुभ अशुभ कर्म का फल कर्ता को भोगना पड़ता है। उसमें भी 3 विभाग होते हैं, मंद, तीव्र, तरतीव्र। मंद और तीव्र कर्मों के फल को तो कर्ता अपना पुरुषार्थ, संत महात्मा की आशीर्वाद, भगवत प्रार्थना से हटा सकता है, मोड़ सकता है। तरतीव्र कर्म का फल तो कर्ता को भोगना ही पड़ता है। कृष्ण जिसके सलाहकार, युधिष्ठिर जिनके साथ, ऐसे गांडीव धनुष्यधारी अर्जुन को भी रोना पड़ता है, भीम को भी छुप कर जीना पड़ता है। दानवीरों में श्रेष्ठ नाम और सूर्य भगवान की कृपा से कुंता के गर्भ में आने को मिला। ऐसे कर्ण को भी युद्ध में दुर्योधन का साथ देने का फल कड़वा भुगतना पड़ता है। अवश्यमेव भोक्तृत्वं कृतं कर्म शुभाशुभम। तरतीव्र कर्म भोगने पड़ते। उसमें एक उपाय है, अगर आपकी बुद्धि का आपने पक्ष लिया और बुद्धि ने सच्चिदानंद ज्ञान स्वरूप ईश्वर का पक्ष लिया, तो वो कर्म बाहर से दुखद घटना घटेगी, लेकिन मैं दुखी हूं ऐसी बेवकूफी वो कर्म नहीं देते। प्रारब्ध अनुकूलता, प्रतिकूलता, दुखद सुखद परिस्थिति पैदा कर सकता है, लेकिन उसमें दुख में डूबना न डूबना आपके हाथ की बात है। सुख में डूबना न डूबना आपके हाथ की बात है। ये पौरुष है, ये मर्दानगी है। दुख आए तो आप विवेक जगाओ और ये बीत जाएगा, अनासक्त हो जाओ। और सुख आए तो दूसरों को बांटने में लग जाओ, तो आप सुख के गुलाम न बनकर सुख बांटने वाले परम सुख स्वरूप हरि के साथ एकाकार होने लगेंगे। जैसे भगवान सबका मंगल और सबको सुखद अवस्था में ले जाने में भगवान का सहज स्वभाव है, ऐसे आप भगवान के स्वभाव से मिल जाइए, तो भगवान के सामर्थ्य से भी आप मिल जाएंगे, भगवान के ज्ञान से भी आप मिल जाएंगे, और भगवान के सुख से भी आप मिल जाएंगे। जैसे बेटा बाप के सिद्धांत से मिल जाता है तो बाप की संपत्ति का मालिक बन जाता है, बाप के स्वभाव से मिल जाता है तो बाप की नाई बेटा भी सम्मानित होता है। लेकिन बेटा अपना डिम डिम चलाना चाहे तो लोग फिर किनारा भी करते हैं कि इसके बाप तो कुछ और चाहते, ये और। नानक जी के बेटे नानक की आज्ञा के अनुसार चलते, तो जैसे नानक जी के बाद अंगद पूजे गए, अमरदास पूजे गए, उसी तरीके से उनके बेटे पूजे जाते, लेकिन नहीं पूजे गए। उन्होंने अपनी डिम डिम चलाया। हालांकि उन्होंने तपस्या खूब की, बहुत कुछ किया, लेकिन अपना व्यक्तित्व बनाकर कुछ आप करना चाहते हैं तो रावण ने भी व्यक्तित्व बनाकर बहुत कुछ किया, सब मिट गया हिरण्याकश्यपु ने। आप अपना व्यक्तित्व उस महान, कोई भी तरंग कितना भी बड़ा बन जाए, लेकिन वो समुद्र नहीं है। तरंग अपना व्यक्तित्व छोड़े तो पानी है, और पानी है तो समुद्र है। ऐसे ही जीव अपना जीवत्व छोड़े तो ब्रह्म है, ब्रह्म है तो परमात्मा ही है।
ईश्वर प्राप्ति इतनी सरल है, इतनी सरल है बाबा क्या बोलूं। फूल पत्ते और टहनी तोड़ना मसलना में परिश्रम है, ईश्वर प्राप्ति सरल है, लेकिन शास्त्र और अनुभवी पुरुषों की युक्ति के अनुसार। हे राम जी, जिनके पास संत और शास्त्र की युक्ति है उनके लिए ये संसार सागर गोपद की नाई हो जाता है। गाय के खुर को लांघना क्या है? गाय का खुर लांघने में कोई नाव चाहिए क्या? जहाज चाहिए क्या? जंप मारने का है क्या? अरे आपने पैर रखा तो खुर लांघ गए। ऐसे ही संसार के दुखों को आप लांघ सकते। जिनके पास संत जनों रूपी शीतल वृक्ष की छाया नहीं और शास्त्र का ज्ञान नहीं, ज्ञान है तो उसका फायदा नहीं उठाते, उनके लिए संसार महागंभीर सागर है। न जाने कितने ही शरीरों में कितने जन्मों में गोते खाते खाते मर रहे हैं और जन्मते रहे और जन्मते मरते रहेंगे। तो नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म और प्रायश्चित कर्म। तो प्रायश्चित कर्म में भगवान को कातर भाव से प्रार्थना करके उसका नाम जपे। नाम जपत मंगल दिशा दशम। अपनी आवश्यकता ऊंची है और आप उसको पूरी नहीं कर सकते तो कातर भाव से भगवान को प्रार्थना करिए और ये शर्त रख दीजिए कि जिसमें मेरा भला हो नाथ वैसे ही हो। तो आपकी आवश्यकता पूरी करने में आपका भला हो तो भगवान अद्भुत ढंग से सहाय करेंगे। अगर आवश्यकता पूर्ति में आपका भला नहीं है तो नहीं भी होगा। भक्त रूप कला जी की बात, उनका पहले का नाम था भगवत प्रसाद और रेलवे में काम करते थे, लेकिन भगवान को अपना मानते और भगवान की भक्ति में रुचि थी। बिहार में 1892 की घटना है। उस समय वो 54 साल के थे। स्कूलों का निरीक्षण करने वाले मिस्टर क्राफ्ट ने संदेशा भेजा कि तुम बिहार स्टेशन पर आ जाओ, कोई जरूरी बात करनी है। अब बिहटा गांव बिहार की पटना से 150 किलोमीटर दूर। अब जाएं तो जाएं कैसे? अगर गाड़ी मिली भी तो 15 मिनट में रेलवे स्टेशन पर कैसे पहुंचेंगे? हे भगवान, खत मिला है, 15 मिनट में रेलवे स्टेशन पर पहुंचे और पटना पहुंचे। शांत हो गए। झपकी आई, आंख खुली तो पटना के रेलवे के विश्राम गृह में, वेटिंग रूम में, और वो मिस्टर फ्राटर की गाड़ी का इंतजार करने लगे। बातचीत हुई और सोचने लगे कि मैं बिहटा में था और ये पटना के विश्राम घर में कैसे आ गया। विश्राम घर में जाकर आराम किया और झपकी आई तो फिर अपने बिहाटा गांव में अपने को पाया। जो भगवान मेरी समस्याओं को ठीक करने के लिए मुझे उठाकर वहां पहुंचा दिया और वहां से यहां धर दिया, अब उस भगवान को ही पाने के लिए जीवन शेष है। रिजाइन करके चल पड़े तो चल पड़े। ऐसी घटनाएं कईयों के जीवन में होती है। जैसे हमारे पास एक व्यक्ति आए, रामू भैया, लालजी महाराज के शिष्य थे। रामनवमी थी। हरे राम राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। हनुमान जी आओ कीर्तन करें। थोड़ी देर में उस बंद कमरे में 2 व्यक्तियों के नृत्य का आवाज आया। माँ ने कहा, बेटा कौन है दूसरा? कोई जवाब नहीं आया। अंदर से कुंडा बंद है तो घर वालों ने बाहर से ताला लगा दिया। चलो करने दो, नाचने दो, कब तक करता। सुबह हुआ, ताला खोला तो देखा कुंडी को हिलाया गुलाया, दरवाजा तोड़ा तो न बेटा है न कोई साथ में नाचने वाला है। जाके दौड़ के देखा तो पास वाले मंदिर में बैठे थे। बोले कैसे? बोले मुझे पता नहीं, मैं तो हनुमान जी से मिलने और हनुमान जी आए थे कीर्तन करते, फिर राम जी के दर्शन की इच्छा हुई और बैठ गया तो मैं यहाँ आ गया, मुझे पता नहीं।
वो रामू भाई मेरे सामने आए थे, लालजी महाराज के वो भक्त थे। मैंने कहा मेरे पास भेजना, तो मैंने उनका इंटरव्यू लिया और अपने कैमरा में उनका अनुभव भी है। ऐसे रत्नाबाई अपने कमरे में, बंद कमरे में गुरु नरसिंह मेहता को पानी पिला रही और लोगों के बीच रत्नाबाई देखी गुरु जी को पानी पिलाते। आपका जहां मन तीव्र संवेग करता है, शुद्ध ज्ञान स्वरूप ईश्वर उस आपके शरीर को वहां प्रकट भी कर देता है। तो परम मित्रों का मित्र, परम समर्थों का समर्थ, परम हितैषी का हितैषी वो अंतर आत्मा ज्ञान स्वरूप अपना आपा है। तो बुद्धि मनो इंद्रियगत ज्ञान, बुद्धिगत ज्ञान दोनों का साक्षी और दोनों को सत्ता देने वाला शुद्ध ज्ञान वो परमात्मा है, वो सत स्वरूप है। बचपन की बुद्धि बदल गई, उसको जानने वाला सत स्वरूप है। बचपन की इंद्रियां बदल गई, उसको जानने वाला वह सत स्वरूप है। जवानी के आवेग विकार आए गए, धीर पुरुष काम और क्रोध के आवेगों को रोककर परम ज्ञान में टिक जाता है और अधीर उस आवेगों में बहता चला जा रहा है। तो अब उस परम ज्ञान में टिकने के लिए एक सुंदर उपाय है कि आप लंबा श्वास लेकर दीर्घ प्रणव का जप करो। जितनी देर उच्चारण में लगे उतनी देर शांत हो जाओ। आप अपने शुद्ध ज्ञान में स्थित होंगे तो 4 प्रकार की चंचलता आसानी से मिट जाएगी। हस्त चांचल्य, नेत्र चांचल्य, पाद चांचल्य, वाणी चांचल्य से आपकी बहुत सारी शक्तियों का ह्रास होता है, उसका संचय होगा। तो आपके जीवन में स्वास्थ्य संबंधी भी थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। एक तो स्वास्थ्य, शरीर का स्वास्थ्य, कब खाना, क्या खाना और क्या खा लिया तो उसको कैसे काटना, ये थोड़ा। दूसरा मन को स्वस्थ रखने का थोड़ा ज्ञान। तीसरा बुद्धि को स्वस्थ रखने का ज्ञान। और चौथा अपने ज्ञान स्वभाव में आराम पाने का ज्ञान। आए है ज्ञान स्वभाव में आराम पाने का ज्ञान पा लिया तो बाकी के ज्ञान तो आपको अपने आप खींच के आ जाए, आप बापूजी बन जाएंगे। मैं डॉक्टरों के पास सीखने नहीं गया और कोई ऐसी विद्या पढ़ा नहीं हूं, लेकिन बड़े बड़े सर्जन भी दंग रह जाते, लोहा मान लेते। छत्तीसगढ़ के रायपुर में अपना आश्रम है, लेकिन मैंने समिति वालों को कहा था कि किसी फार्म हाउस में निवास करना, क्योंकि आश्रम में देर रात तक लोग आते रहते हैं तो फिर समय आराम का नहीं मिलता। जिस फार्म हाउस में ठहरा था उस फार्म हाउस का मालिक और उसकी पत्नी आए, बाबा कोई दूसरे दिन तीसरे दिन, बाबा कोई प्रतिकूलता तो नहीं है, कोई तकलीफ तो नहीं है। तो मैंने कहा मेरे को तो कोई तकलीफ नहीं है, आपके शरीर में ये तकलीफ है। मैंने उसको वर्णन किया तो उसकी पत्नी मेरे सामने झांके और उसको देखे, ऐसा झांके कि उसका झांकना देखना देखकर मुझे हंसी आई। मैं क्या तुम इतना आश्चर्य में क्यों पड़ती हो? मैं बोलता हूँ इनको ये तकलीफ है, तुमको आश्चर्य क्या होता है? अब मैं जो बोल रहा हूं उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। पूछो है कि नहीं है? बोले है तो सही, लेकिन एक्सरे में नहीं आता। तो उसकी पत्नी ने टपाक से बोला कि बाबा जी ये एमडी है, सिविल सर्जन है छत्तीसगढ़ हॉस्पिटल के, और अपनी बड़ी हॉस्पिटल है। मैं क्या, लेकिन इनको ये तकलीफ। बोले है तो सही, लेकिन एक्सरे में नहीं आती। कैंसर शुरू होता है तो एक्सरे में थोड़े आता है, पहले ही थोड़ा ट्यूमर बनता है और ट्यूमर बहुत सड़ता है तब एक्सरे में आएगा। ऐसे रोग से कोई तुम्हारा अंग नंग खराब हो जाए तब एक्सरे में आएगा। लेकिन आप अगर शुद्ध ज्ञान में है तो देखते धड़ 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 धड़। तुम बचपन में ऐसा ऐसा करते थे, अब उसके रिश्तेदार ने तो बताया नहीं, उसने बताया नहीं, तुम्हारे बेटे का नाम क्या है, फलाने का नाम क्या है, मुझसे वो फलाना जरा ऐसा है, फलाना है। अरे बाबा आप, वो लोग जहाज में या रास्ते में कोई मौका मिला और मैं चुटकी ले लेता हूं तो लोग दंग रह जाते। ये शुद्ध ज्ञान परमात्मा ज्ञान की परम महिमा है।
इंद्रियगत ज्ञान तो विषय विकारों में गिराता है, बुद्धिगत ज्ञान परिणाम की सजगता देता है। बुद्धिगत ज्ञान को जितना तीक्ष्ण और उन्नत बनाओगे उतने ही आप समाज में उन्नत पद पे होगे। लेकिन बुद्धिगत ज्ञान का जो अधिष्ठान है शुद्ध ज्ञान, उसमें तुम शांत हो जाओगे तो बुद्धि में विलक्षण लक्षण प्रकट होंगे, मन में विलक्षण आनंद प्रसन्नता आएगी और इंद्रियों में विलक्षण तेज और बल आएगा। 58 साल 60 साल में तो चश्मा था, लेकिन अब बिना चश्मा के पढ़ रहा हूं। 60 साल में तो बूढ़े बापू थे, अब 70 में जवान हो रहा हूं। ये कैसे विलक्षण लक्षण प्रकट होते। तो एक ऐसा गोपीयूष चीज मिली है जिसका नाम होम्योपैथी केयर है। वो 15-20 दिन लेवे तो रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है। कईयों को मैंने वो पैकेट बांटे, तो इससे तुम्हारा स्वास्थ्य की तो रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ी, लेकिन तुम्हारी अगर लोलुपता बढ़ती गई तो ये दवाइयां भी कब तक। माया जरा खा लो, अरे चलता है। नहीं नहीं, कब खाना, क्या खाना, कैसे खाना, कब बोलना, क्या बोलना। कुछ लोग वाणी चांचल्य, बोलते बोलते फालतू के वचन बहुत बोलते। जो है सो मैंने कहा था, जो है सो, लेकिन ये माना नहीं जो है सो। इसने माना लेकिन जो है सो। इस प्रकार अगर अगर मगर लेकिन बिन जरूरी शब्द बोलते रहेंगे, आदत बन जाती। मेरे में भी आदत थी, लेकिन फिर थोड़ा सावधान हुआ। चलते चलते जोर से बोलना जीवनी शक्ति का ह्रास होता है। आप जब बोलते हैं तो वीर्य, मज्जा और ओज, ये तीनों बहुत कीमती चीज है शरीर की, वो खर्च होती है। इसलिए कम बोलिए, सार गर्भित बोलिए, वाणी ऐसी बोलिए मनवा शीतल होए, औरन को शीतल करे आप हूं शीतल होए। वाणी चांचल्य मिटे, हस्त चांचल्य। बैठे तो यूं करेंगे, तिनखा तोड़ेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। ये मन को, बुद्धि को कमजोर करेगा। कई लोग हस्त चांचल्य में नाक में उंगली घुमाते रहते, और कुछ मिल गया लिक्विड मिश्रित तो उंगलियों से घुमाते रहेंगे, घुमाते। मैं छोटा था ना तो ऑडिट करने का स्वभाव था, समीक्षा करने में घुमाते रहेंगे, बातचीत करेंगे, कुछ खाना है पीना तो पिएंगे और उंगली से घुमाते रहेंगे। घुमाते घुमाते देखेंगे, फिर घुमाएंगे, फिर बाद में यूं फेंकेंगे। ऐसे लोगों को मैंने कईयों को देखा। तुमने भी देखा होगा। ईमानदारी से हाथ उठाओ, देख लो। और तुमने भी किया होगा, ईमानदारी से हाथ उठाओ, देख लो। ये हस्त चांचल्य तुम्हारी ईमानदारी का स्वागत है। बिन जरूरी है ना, हाथ भी गंदे हुए, समय भी खराब हुआ, मन व्यर्थ में गया। ये हस्त चांचल्य, कईयों का नेत्र चांचल्य, इससे भी ऊर्जा खर्च होती है। और जितना ठग होता है, चोर दिमाग का होता है, उसकी आंखें। पुलिस के पास ये सारा होता है, किसी से भी पूछेंगे ना तो उसके आंखें कैसी चलती है, हाव भाव, उससे वो पकड़ लेंगे कि ये निर्दोष है कि सदोष है। अब नार्को टेस्ट में साध्वी, प्रज्ञा साध्वी का 2 बार आया। नार्को टेस्ट में निर्दोष था, लेकिन पॉलिटिशियन एक ऐसा दबाव बना है कि उसको बैल नहीं मिल रहा है। राजनीतिक दबाव, कूटनीति, जो भी कहो। तो मशीनें बताए इससे पहले अपना अंतरात्मा सही बता देता है। कई न्यायाधीशों के पास भी योग्यता होती कि मुजरिम कानूनी ढंग से बिल्कुल खून इसने किया है, लेकिन न्यायाधीश का मन मानता नहीं। तो अलग से बुलाया, बोले देखो डफ नाला साबरमती नदी के किनारे, वहां हमारा मकान है और हम साबरमती में घूमने जाते थे। हमको पता है कि 2 लोफर छोरे कैसे आपस में मजाक कर रहे थे, और फिर इस मेरे से उन्होंने सिगरेट फूंकने के लिए माचिस मांगा। मैंने मना कर दिया। फिर मैं लौट के आया तो एक लुफंगे ने अपने दूसरे साथी लुफंगे को रामपुरी चाकू मार के खत्म कर दिया। ये मैंने जाना, देखा, और
वही केस घूम के आया है और इस बुढ़े को गुनाहगार साबित करता है। और गवाह ऐसे फिट होते हैं कि इस बुढ़े को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन हाई कोर्ट के जज ने उस बुढ़े को अलग से बुलाया। बोले साहब मैंने साबरमती की रेत देखी नहीं, साहब मैंने ये खून किया नहीं। साहब ने क्या तूने खून नहीं किया, लेकिन तूने अपने जीवन में मनुष्य की हत्या किया है, बोल सच बोल। बोले बा साहब 2 किया था। बोले देखे पुलिस को कागज और ढंग से बन गए, मैं छूट गया। बोले वो ही हत्या घूमकर अभी तेरे लिए आ गई है। तो न्यायाधीशों का भी अंतःकरण थोड़ा बहुत ईश्वर को मानता है, तो शुद्ध ज्ञान उनको भी बता देता है कि ये रॉन्ग है, लेकिन इसको राइट बता रहे हैं कागजात, और ये राइट कागजात इसको रॉन्ग बता रहे हैं। आपका शुद्ध ज्ञान किसी कागजों की गुलामी पे नहीं चलता है, किसी एक्सरे की रिपोर्ट पर नहीं चलता है। तो शुद्ध ज्ञान स्वरूप ईश्वर का आप आदर करिए। उसको बोलते सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। वो सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, उसका कोई अंत नहीं। बुद्धि के ज्ञान का अंत है, इंद्रियों के ज्ञान का अंत है। आप यूं देखेंगे तो आपको आकाश कढ़ाई जैसा दिखेगा। क्या खाक कढ़ाई जैसा है? तुम्हारी आंखें गोलाकार बनी इसीलिए तंबू जैसा आकाश दिखता है। सुनने का भी अंत है, इंद्रियगत ज्ञान का अंत है, बुद्धिगत ज्ञान का अंत है, लेकिन शुद्ध ज्ञान स्वरूप परमात्मा अनंत है। उस परमात्मा के आप सनातन सपूत है, और उस परमात्मा सुख की मांग है। उस परमात्मा सुख की मांग तो आप मिटा नहीं सकते, दबा देते हैं। देख कर मजा ले, चक्कर मजा ले, सूंघ कर मजा ले, मूत्र इंद्रियों की सत्यानाश करके कमर की काम विकार का मजा ले। इस मजा की आसक्ति की परतों ने आपके शुद्ध ज्ञान को थोड़ा ढका है। जैसे पानी से ही काई बनती पानी को ढकती, ऐसे ही शुद्ध ज्ञान से तुम्हारी जीवत्व, तुम्हारा बुद्धि, तुम्हारा मन, तुम्हारी इंद्रियां चलती। लेकिन उसी शुद्ध ज्ञान को ढककर तुम परेशानियों के बीच पिसे जा रहे हो। तो शुद्ध ज्ञान जगाने के लिए दीर्घ प्रणव का जाप करेंगे तो 4 प्रकार की चंचलता मिटेगी। एक तो हस्त चांचल्य, दूसरा वाणी चांचल्य, तीसरा नेत्र चांचल्य, और चौथा पाद चांचल्य, बैठे बैठे पैर चलाते। ये चांचल्य मिटते ये जो ऊर्जा, जो शक्ति नाश हो रही, वो शक्ति दाता में विश्राम पाने लगेगी। मन के संकल्प विकल्प कम होंगे तो बुद्धि पर दबाव कम पड़ेगा, और बुद्धि पर दबाव कम पड़ने से भगवान को अपना मानने वाली बुद्धि का बुद्धि योग होने लगेगा। भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति थे। जो मुझे प्रीति पूर्वक भजते उन्हें मैं बुद्धि योग देता हूं। बुद्धि योग क्या है कि आप सुख में डूबेंगे नहीं। जैसे कढ़ाई, शहद, ये अपना चाशनी की कढ़ाई, जलेबी की कढ़ाई, सियाने मकोड़े और मक्खियां किनारे आकर काम बना के चले जाते और मूर्ख उसमें डूब मरते। ऐसे ही संसार के इस रसमय आकर्षणों में आप अपना खाना पीना, बच्चे को जन्म, ये उपयोग करेंगे, लेकिन उपभोग की कढ़ाई में डूबेंगे नहीं, विकारों में डूबेंगे नहीं। तो आप हो गए तेन त्यक्तेन भुंजिता। त्याग से, समझ से उपयोग करो।